हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एक नई वीडियो और एक नए दिन में आपका फिर से स्वागत है। अभी फ़िलहाल मैं हूँ श्रीलंका के एला में। एला नहीं, एल्ला। यहाँ के लोग अगर इनके सामने एला बोल दो तो करेक्ट करते हैं कि भैया एला नहीं है, एल्ला है। भैया आपको साथ में वॉक करते हुए जाना है और दोनों तरफ इस तरीके के पहाड़। तो भाई ये सामने है श्रीलंका का नायनाड। कि ऐसा क्या है इस ब्रिज में कि इसको देखने इतनी दूर से लोग आएंगे। तुम्हें तो मैं सिर्फ दिखा सकता हूँ, लेकिन जो मैं फील कर रहा हूँ ना वो एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस है। आज है 12 मार्च और आज के दिन मैंने श्रीलंका के अंदर अपने 10 दिन कंप्लीट कर लिए हैं। एक्चुअली कल मैं निकला था मिरीसा से बस में और 6-7 घंटे की जर्नी कंप्लीट करके मैं एला पहुँच गया था। मिरीसा बिल्कुल डाउन में है जहाँ समुद्र है और एला जो है वो पहाड़ों की चोटियों में है। तो आज हम एला को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। कल शाम को आने के बाद मैं थोड़ा सा मार्केट वगैरह गया था और एक व्यू पॉइंट देखने गया था, एला व्यू पॉइंट। तो उतना ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं था, मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया था। आज लेकिन प्रॉपर तरीके से करेंगे। और सामने मेरे एला का बोर्ड है। एला जो है एक पहाड़ों पे बसा हुआ शहर है और जिसकी ऊंचाई 1041 मीटर है सी लेवल से। अभी मैं हूँ एला के रेलवे स्टेशन में और यहाँ से मैं जा रहा हूँ एला के मोस्ट ब्यूटीफुल एंड फेमस नायनाड ब्रिज को एक्सप्लोर करने। लेकिन मुझे ट्रेन से नहीं जाना है क्योंकि रास्ता जो है वो बाय वॉक है और मैं वॉक करके ही जाने वाला हूँ। यहाँ से करीब कुछ 2.5-3 किलोमीटर है और रूट देख लो भाई, कुछ ऐसा सा है। ट्रेन की पटरियाँ बिछी हुई हैं, आपको साथ में वॉक करते हुए जाना है और दोनों तरफ इस तरीके के पहाड़। श्रीलंका ट्रिप की शुरुआत में सबसे पहले दिन मैं था मंडावला में, जो कि एक प्लेन्स एरिया है। थोड़ी बहुत हिल्स वहाँ पर है लेकिन उस एरिया को प्लेन्स एरिया में ही काउंट करते हैं। उसके बाद मैं चला गया समुद्र की तरफ, मैंने बीचेस वगैरह एक्सप्लोर करे एंड देन उसके बाद अब मैं आ गया हूँ पहाड़ों में। तो करीब अब से नेक्स्ट 5-6 दिन मैं पहाड़ों में ही रहने वाला हूँ, पहाड़ों को एक्सप्लोर करूँगा। और इस बीच में मेरे कैंपिंग के प्लान्स भी हैं। 1 या 2 कैंपिंग्स अगर हो पाई तो मैं करूँगा। कैंपिंग करने से पहले मुझे इस एरिया को थोड़ा सा स्टडी करना होगा कि कहाँ कैंपिंग की जा सकती है, कितना सेफ़ है और परमिशन ऑफ कोर्स, क्योंकि ये इंडिया तो है नहीं, मेरी कंट्री नहीं है कि मैं कहीं पे भी कैंप डाल के बैठ जाऊँगा और कुछ होगा तो संभाल लेंगे। क्योंकि यहाँ पर छोटी सी प्रॉब्लम एक रियल प्रॉब्लम बन सकती है। क्योंकि मैं यहाँ पर भाई टूरिस्ट वीज़ा में हूँ, मेरा वीज़ा भी सस्पेंड हो सकता है अगर मैं किसी रूल को ब्रेक करता हूँ। तो मैं कुछ लोकल से बात करूँगा और समझने की कोशिश करूँगा कि भाई कैंपिंग करने के लिए क्या रेगुलेशंस यहाँ पर हैं। और भाई रास्ता देखो क्या सही है, ऊपर ये डेंस जंगल है, चीड़ के पेड़ हैं एंड ये ट्रैक, इस ट्रैक पे चलते हुए जा रहा हूँ मैं। और तुम्हें तो मैं सिर्फ दिखा सकता हूँ, लेकिन जो मैं फील कर रहा हूँ वो एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस है भाई। आई गेस कोई ट्रेन आ रही है। अच्छा, मैंने आपको सब बता दिया लेकिन आज का प्लान तो बताया नहीं। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है, अभी जा रहा हूँ नायनाड ब्रिज और उसके बाद मैं जाने वाला हूँ एक वाटरफॉल देखने। और वाटरफॉल के बाद अगर टाइम लगा तो फिर अपन लोग रावना केव भी चलेंगे। और यहाँ पर भाई सब कुछ पैदल चल के ही एक्सप्लोर करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इस ट्रेन ट्रैक में तो आपके लिए कोई ऑटो लेके नहीं आएगा ना। तो पैदल तो आप लिमिटेड चीज़ें ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर ये देख के मुझे लग नहीं रहा है कि किसी इंडिविजुअल ने अपना सेटअप किया है। मुझे लग रहा है कि कोई कैंप साइट है जहाँ पर आप पे करके रह सकते हैं, क्योंकि ये हैमॉक भी लगा हुआ है एंड ये पिलोज वगैरह भी रखे हैं यहाँ। बाय द वे, जिनको नहीं पता है तो ये हैमॉक है। इसको इस तरीके से 2 तरीके से बांध दिया जाता है और फिर ये बीच में झूलता रहता है। इसके अंदर आप लेट के आराम से झूला झूल सकते हैं। और वहाँ कोई कैफ़े दिख रहा है उस साइड, और ये है यहाँ से नज़ारे नीचे सिटी के। You give this tent on rent? How much for one day? No, this place, one people 1,000. 1,000 for camping. Yeah. I can bring my camp and set up. Yeah. Okay, thank you. 1600 रुपये में पूरा होटल मिल गया है मुझे। और ये भाई बोल रहा है कि सिर्फ जगह दूंगा, आप अपना टेंट ले आओ और सेटअप कर लो। 1000 रुपये। दिमाग ख़राब है क्या मेरा? ऊपर कहीं जंगल में जाके नहीं सेटअप कर लूँगा। एला फेस्टून होमस्टे के नाम पे इनके पास टेंट है और अपना टेंट आके लगाओगे तो 1000 रुपये दे दो इनको। सही है बॉस? इधर कुछ लिखा है क्या? But you have to be with us on the picture. You have to be with us on the picture. I didn't understand. You have to be with us on the picture. Yeah. Okay. Like this only. Okay. Yeah. So do you have any idea where the Ravana cave is? No. No? Sorry. When did you come here? Yesterday, Yesterday. And where are you from? Germany. Germany. Nice. What's your name?
Ellie. Ellie, Jana. Yana. My name is Dinesh. Was nice to meet you. Same here. I'm from India. Oh, Yeah. so to little India. Yeah. And I'm traveling alone, so there is no one to take pictures. Oh no. And you both are traveling together. Yes. So you came yesterday only. So you have visited only this Nainach Bridge, Yes. nothing else. No. And how many days you are going to be here in Ella? We stay one more night. One more night. And before Ella, where were you? Where were you before Ella? Candy. Okay, you are coming back from Kandy. I have to go to Kandy. Yes. Ah, okay. Yeah. But it's nicer here. Yes. More nature. Yeah. It's beautiful here. It is. And what about Kandy? Kandy is also beautiful. Candy has nice spots, but there's more traffic. And we like it here, I think, a little bit more because more green, more nice places to visit. Peaceful. Even when Candy has some, of course, but I think Ella just has this nature thing more. That's I was beautiful. at the downside. I was on the beaches. So I have been to almost all the beaches in Sri Lanka, and now I'm exploring the mountains. Oh, nice. Okay. I have some plans to do camping here. I have all my gears. So I don't know how all to. in this backpack. No, not in this. It's small one. How can is. it be inside? Oh yeah, Yeah, so that's in my hotel room. So I have planned to do camping, that's cool. but I don't know how to do because before going for camping, I need to know how safe is it and what are the rules and regulations of the country because we are the tourists. We need to know that. Yes. Yeah. Yes. Okay, nice meeting you. I'm meeting going you. that way. Have a nice day. All right, bye bye. तो भाई मैं इनसे पूछने लग रहा था कि कितना और चलना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला 5-10 मिनट और चलना पड़ेगा, पर पीछे भी 2-3 लोगों से पूछा था 10 मिनट पहले, वो भी 5-10 मिनट ही बता रहे थे। अब मेरी स्पीड मेरे इंस्टाग्राम के फ़ोटोज़ के चक्कर में स्लो हो गई है या फिर पता नहीं, तो ठीक है 5-10 मिनट चलेंगे एंड देन फिर उसके बाद ये लोग मुझसे बात करने लगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, क्या मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ तुम्हारे साथ? इन्होंने बोला हाँ। मैंने कहा दवाई, वैसे ये लोग जर्मनी से हैं तो दवाई कैसे बोल सकता हूँ, दवाई इज़ रशियन, मतलब कुछ भी। So the train is coming from which direction? There? You don't understand English? No. English, nah. But you're from this place only. इंग्लिश ही नहीं आती इनको। सिनेला में बात कर रहे हैं, मैंने बोला पिक्चर्स ले लो, तो फ़िलहाल पिक्चर्स के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन आ रही है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है, वरना अगर अभी बीच में पटरी में खड़ा हो गया तो फिर अखबार में पिक्चर आएगा कि एन इंडियन डाइड इन श्रीलंका ऑन ट्रेन ट्रैक। तो भाई ये सामने है श्रीलंका का नायनाच ब्रिज और इसे देखने के लिए भीड़ देखो जरा। यहाँ पीछे कुछ कैफ़ेज़ वगैरह हैं, आप लोग जाके खाना पीना खा सकते हो, कोकोनट ले सकते हो, और ऑटोज़ दिख रहे हैं मेरे को कुछ। मैं जब यहाँ आ रहा था तो पीछे कुछ लोकल से मुझे बताया कि ऑटोज़ वहाँ नहीं जाते हैं, ओनली यू कैन गो बाय वॉक, और अभी यहाँ पर मुझे ऑटो दिख रहे हैं, तो मे बी वो मेरी बात नहीं समझा होगा और उसे लगा होगा कि थोड़ा ही रास्ता है, चला जा वॉक करके। और ये रेलवे पुलिस के जवान तैनात हैं। भाई मुझे ना अभी इस ब्रिज के साथ एक फ़ोटो लेनी थी, तो मैंने सोचा कि किसी से बोल देता हूँ। तो एक गोरा अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो ले रहा था, तो वो बेचारी खड़े होकर अलग अलग तरीके की आकृतियाँ बना रही हैं, जैसी लड़कियाँ बनाती हैं ना, वो ऊपर हाथ करके, नीचे हाथ करके, बैठ के, लेट के, हर तरीके से। और वो गोरा बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, वो बस नीचे को इतना गंदा फ्रेम बनाया हुआ ना उसने मोबाइल पे, और टेक 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 करे जा रहा, बस बेमन से करे जा रहा। तो फिर मेरे को लगा था मैं उस गोरे से बोल दूंगा कि मेरी फ़ोटो ले ले एक दो, लेकिन जिस तरीके से बेमन से और बेढंगे तरीके से वो फ़ोटो ले रहा था ना, तो मुझे लगा नहीं भाई रहने दे। मैंने कहा और इससे बोलूँगा भी तो वैसे ही ये इंटरेस्टेड नहीं अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो लेने में, फिर मुझे गालियाँ देगा, भाई वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है, तेरी फ़ोटोज़ क्यों लूँ मैं? तो मैंने कहा रहने ही दो यार, किसी और को पकड़ लेते हैं। एंड वाइब्स बहुत अच्छी हैं यार इस जगह की, पता नहीं पूरे श्रीलंका में ना शांति बहुत है, बहुत पीसफुल है श्रीलंका। एंड थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया, जगह खूबसूरत है, पर ये नायनाच ब्रिज का ना मेरे को समझ में नहीं आया कि इसको देखने लोग क्यों आते हैं, ये क्यों फेमस है। उससे बढ़िया तो जो ऊपर घर दिख रहे हैं, जो यहाँ की ग्रीनरी है वो ज़्यादा सुंदर लग रही है, ट्रेन की पटरी ज़्यादा सुंदर लग रही है। मतलब कोई बताए मुझे कि ऐसा क्या है इस ब्रिज में कि इसको देखने इतनी दूर से लोग आएंगे। इससे ज़्यादा ख़तरनाक और इससे ज़्यादा बढ़िया दिखने वाले थे हमारे दिल्ली में वो यमुना है ना, जो
उसके पुल हैं, उसको आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतना पैसा खर्च करके कोई ब्रिज देखने आ रहा है यार। वहाँ कॉर्नर पे खड़े होके मैंने पिक्चर तो ले लिया, लेकिन वहाँ जाके चढ़ने के बाद, पिक्चर लेने के बाद जब मैंने नीचे की तरफ देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो हाइट फोबिया है, मुझे हाइट से डर लगता है चक्कर से आने लगते हैं, पता नहीं क्यों मुझे ज़्यादा ऊंचाई देखने में ना। तो ठीक है, यहाँ का जो भी काम था वो तमाम हो चुका है, यहाँ का सारा काम ख़त्म हो गया है। ब्रिज देख लिया, फ़ोटोज़ हो गए, वीडियोज़ हो गए, थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया मैं, वो सब देख लिया। अब वापस मैं जा रहा हूँ यहाँ से अपने होटल की तरफ, एंड देन होटल में थोड़ा सा रेस्ट करूँगा क्योंकि वॉक बहुत लंबा था ये। और फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद वाटरफॉल देखने चलेंगे। तो लास्ट टाइम देख लो, ये है 9 आर्च की टनल, जहाँ कुछ ग्राफिटी की हुई है और चारों तरफ आपको लोग फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाते हुए दिखेंगे। अब चलते हैं फटाफट, और अंधेरा काफ़ी है इसके अंदर, अब आपको डार्क दिख रहा होगा।